हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटरशाला। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। मेंटरशिप इन सिविल सर्विसेज। एक एस्पायरेंट को कितनी ज़रूरत होती है मेंटरशिप की एक सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्रैक करने में। आइदर वो यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो और एनी अदर स्टेट पीसीएस। तो कोचिंग तो हमने कर ली या तो सेल्फ स्टडी कर लिया, नोट्स पढ़ लिया, बट ड्यूरिंग द फेजेस ऑफ द एग्जाम, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, अगर आप स्टक कर रहे हो कहीं या इवन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आपको मेंटर की जरूरत है कि नहीं, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम एक और क्वेश्चन के लिए जाएंगे, जो कि आपने तैयारी तो कर ली, बट आर यू प्रिपेयर्ड इनफ टू क्रैक दिस एग्जाम? इस बार आपको लग रहा है कि आप क्रैक कर जाओगे विदाउट एनी एक्सटर्नल सपोर्ट? तो ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है आपके लिए। हर एस्पायरेंट कॉन्फिडेंट नहीं होता, इवन फर्स्ट रैंकर कॉन्फिडेंट नहीं होता, बट एटलीस्ट बाय गिविंग सम टेस्ट सीरीज और समथिंग दे, आप उनको पता रहता है कि वो कहाँ पे हैं इस समय। तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, और जो कि जिसका आंसर लाई करता है एक बहुत ही बड़े चैप्टर में, जो कि है प्रिपरेशन फेज ऑफ द लाइफ। प्रिपरेशन फेज ऑफ द लाइफ को जानने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे वेरी सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जर्नी ऑफ सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट। आप देखेंगे कि ये तीन चीजों पे बेस्ड है: प्रिपरेशन, एग्जाम एंड रिजल्ट। रिजल्ट आइदर इट कैन बी सक्सेस और इट कैन बी फेलियर। सो दिस डिपेंड्स अपॉन द परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन, और ये परफॉर्मेंस डिपेंड करता है हाउ यू प्रिपेयर्ड। तो प्रिपरेशन में आपने सिलेबस कवर किया, बुक्स पढ़े, कोचिंग क्लासेस ली, करंट अफेयर पढ़ा, टेस्ट सीरीज दिए, उसके बाद आप एग्जाम में गए। तो ये जो प्रिपरेशन जर्नी है, ये इवन एजुकेशनल तो है, बट इट इज इमोशनल टू डील विथ। सो हम देखेंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और यही डिसाइड करता है कि आप किस ट्रैक पे हैं और आपको मेंटरशिप की जरूरत है कि नहीं, एक मेंटर की जरूरत है कि नहीं। ओके। सो प्रिपरेशन फेज ऑफ लाइफ, इसको हम द मेक और ब्रेक फेज ऑफ लाइफ भी कहते हैं। कुछ बच्चे कोचिंग क्लासेस लेते हैं, कुछ सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कुछ बच्चों के पास इनके साथ मेंटर्स भी होते हैं। तो क्या होता है एडवांटेज डिसएडवांटेज, वो तो हम आगे जानेंगे, बट द मोड हियर वी आर डिस्कसिंग, लाइक कोचिंग क्लासेस, फ्यू कुछ बच्चे जो हैं क्लास लेते हैं, उसके बाद 1-2 साल तैयारी करते हैं, उनका निकल जाता है। सेल्फ स्टडी करते हैं, कुछ बच्चों का निकल जाता है। ये सबसे कम ग्रुप है जिसके सबसे कम बच्चे निकलते हैं। सबसे ज्यादा इन ग्रुप्स के बच्चे होते हैं, उसके बाद इस ग्रुप के, क्योंकि 90% ऑफ द टाइम people get coaching and for the base, and they get mentorship from here and there, and they got success। जो बच्चे फेल हो रहे हैं उनके कुछ सिमिलर ट्रेट्स हैं, जो कि कहीं ना कहीं डाइवर्ज हो गए हैं, लैक ऑफ डायरेक्शन, मोटिवेशन, और आप कह लें कि सही दिशा नहीं मिली, जिसकी वजह से कि काफी मेहनत करने के बाद भी इवन दे नो मोर देन द वन हु क्लियर्ड, उसके बाद भी वो नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, जिसका पूरा श्रेय जाता है कि अनगाइडेड अप्रोच को। तो हम लीजिए चलते हैं, देखते हैं कि कोचिंग क्लासेस केवल करने और उसके बाद अगर गाइडेड नहीं रहे सही से, तो उसके क्या बेनिफिट्स और क्या उसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, वो हम उसको देखते हैं। उसके बाद डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हम में से मैक्सिमम कैंडिडेट्स, एस्पायरेंट्स, कॉलेज से निकल के सीधे जाते हैं कोचिंग क्लासेस में एडमिशन लेते हैं, वहां पे अपनी पढ़ाई शुरू कर देते हैं, और अपने आप को उनको सौंप देते हैं कि यस, आई विल गो थ्रू योर क्लासेस। हम, आप जितना कहेंगे उतना करेंगे, हमारा भाई साहब सिविल सर्विसेज निकलवा दो। फ्यू स्टूडेंट क्रैक विद दिस स्ट्रेटेजी, बट मेनी ऑफ अस फेल हो जाते हैं। रीजन बिहाइंड दिस वी विल डिस्कस, बट कुछ एडवांटेजेस हैं केवल कोचिंग क्लासेस करने के, कि उनके पास बेटर लर्निंग अपॉर्चुनिटी होती है, क्लासरूम एक्सपीरियंस होता है, उनके टीचर्स काफी स्पेशलाइज्ड होते हैं। इफ यू गो टू गुड कोचिंग्स, आप देखेंगे कि बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स आपको काफी अच्छी इंसाइट दे रहे हैं, और आपका नॉलेज काफी इनहेंस हो रहा है, जो कि कभी कभी यूट्यूब चैनल्स वगैरह जो भी सैलो वीडियो बनाते हैं उनमें कभी कभी मिसिंग होता है। ठीक है, तो काफी इन डेप्थ नॉलेज के लिए बेटर लर्निंग, क्लासरूम एक्सपीरियंस,
आपको स्ट्रक्चर्ड कंटेंट दिया जाता है, तो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा मतलब कि ऑल्सो दे क्लियर योर डाउट इफ यू आस्क द क्वेश्चन इन द क्लास। तो बेसिकली दीज आर द एडवांटेजेस। बट क्या डिसएडवांटेज है? एडवांटेज तो हैं बट डिसएडवांटेज भी हैं। क्या डिसएडवांटेज है? केवल कोचिंग अटेंड करने और उसके बाद से अपना अकेले बैठ के तैयारी करने में। डिसएडवांटेज ये है कि यू विल हैव कंटेंट ओवरलोड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोचिंग क्लासेस अपना, एक तो क्लास में जो पढ़ाया गया वो, प्लस आपको मटेरियल दे देंगे कि लो भाई जीएस का ये मटेरियल ले लो, इससे भी पढ़ लेना। प्लस आपको रेफरेंस बुक भी बता दिया जाएगा कि ये भी देख लेना। प्लस आपको करंट अफेयर का बहुत सारा मटेरियल करंट अफेयर का दे दिया जाएगा। उसके बाद आपके पास इतना सारा मटेरियल हो जाएगा कि लेट्स से कि आपको रिवीजन साइकिल की जरूरत थी कि आप 4 बार रिवाइज करके एग्जाम में जाके क्रैक कर सकते थे, तो आप 2 बार भी नहीं रिवाइज कर पाओगे। और इतना ज्यादा कंटेंट हो जाएगा कि आपको उसी में स्टक हो जाओगे। वो इतना कंटेंट क्यों दे रहे हैं? बिकॉज उनको अपना बताना भी तो है कि हमने इतना कंटेंट दिया है और सारा कुछ हमारे में से ही आया है। ठीक है, तो क्रैक करने के लिए आपको 100 में से 100 क्वेश्चन नहीं करने हैं, लेकिन कोचिंग्स को अगले साल स्टूडेंट से एडमिशन लेने के लिए ये दिखाना जरूरी है कि आउट ऑफ 100 मोस्टली क्वेश्चंस कम फ्रॉम देयर मटेरियल। तो इस वजह से कभी कभी स्टूडेंट सफर। तो ये कंटेंट ओवरलोड की वजह से बहुत ही इशू होते हैं बच्चों को। ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। कोचिंग क्लासेस क्या करते हैं आजकल? फाउंडेशन, प्री फाउंडेशन, पता नहीं क्या क्या, 3-4 साल पंचवर्षीय योजना बना के क्लासेस का शेड्यूल फिक्स कर दिए हैं कि हाँ भाई आ जाओ स्टूडेंट्स और हम तुमको काफी 5 साल में बना के भेज देंगे। क्या बनाएंगे अब वो तो वही जाने। उसके बाद है फोकस ऑन कोर्स कंप्लीशन। कुछ करिकुलम डिसाइड होता है 18-19 डेज में उनको एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। तो बेसिकली दे हैव टू कंप्लीट देयर कोर्स। ये ईच टीचर्स का अपना गोल होता है, कोर्स कंप्लीशन से मतलब होता है। और लार्जली मीन्स नॉट एवरी कोचिंग्स आर इतने कंपैशनेट नहीं है, इतने आपके लिए मतलब नहीं सोचते हैं कि they will means cover on your pace, but they will cover on their own pace and leave. So और सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे आता है कि वन साइज फिट ऑल मॉडल। वन साइज फिट ऑल मॉडल मीन्स सेम सारे बच्चों को एक कंटेंट दे दिया गया, एक मटेरियल दे दिया गया, पढ़ के उनको निकालना है। ठीक है, तो बट कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ निकल रहे हैं, कुछ नहीं निकल रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा एक इशू आता है कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, वो आपको पता रहे। लेट से हम अगर डिस्कस करें मेंस के बारे में, तो हो सकता है कि आप इससे एसए में ला सकते हैं 150+, बट आप जो है जीएस 1 के पीछे पड़े हो और 50% 40% ऑफ द टाइम आपने जीएस 1 पढ़ा है। तो आपका जो एसए और एथिक्स के जो नंबर थे, लेट से आप एथिक्स में भी 150+, आपका क्रिएटिविटी एनालिटिकल स्किल्स अच्छे हैं, तो आप जो है एथिक्स एग्जाम में, एसए के एग्जाम में हो सकता है अपने ऑप्शनल में काफी अच्छा कर सकते थे। तो वहां से आपने क्या किया कि केवल जीएस 1, लेट से जीएस 2 या 3 पे फोकस किया, जहां से कि आपके स्कोर नहीं आए, आप वहां पे भी मतलब 80-90 में स्टक कर गए और यहाँ भी स्कोर नहीं कर पाए, तो कन्वर्जन नहीं हुआ। बट अदरवाइज यू आर कैपेबल एनफ टू क्लियर दिस एग्जाम। तो ये चीजें बहुत ही बाद में पता चलती हैं, जबकि हमारा काफी टाइम निकल चुका रहता है। तो वहाँ कोई फीडबैक नहीं है बच्चों को कि क्या है। मतलब कुछ बच्चों को है जो कि बहुत ही टॉपर्स ही है, वो कुछ कोचिंग स्ट्रेटजी होती है, टॉप बच्चों को मतलब पिक कर लेते हैं, फिर उनको काफी अच्छे से मेंटरशिप वो देते हैं, तो वो अलग चीज है। बट मेनी ऑफ अस सफर्स। तो लैक ऑफ प्रोबेबल आउटकम मीन्स, सॉरी, प्रोबेबल आउटकम को अगर देखा जाए तो हम देखेंगे कि मैंने बताया कि रिवीजन करना काफी मुश्किल हो जाता है इतने सारे कंटेंट के साथ। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि करंट अफेयर में चल रही हैं, जिसपे आप बहुत ध्यान दे सकते थे। इंपॉर्टेंट इनसाइट ड्यू टू मीन्स मिसिंग इंपॉर्टेंट इनसाइट ड्यू टू टाइम क्रंच, मतलब कि आप जो है बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो कि हो सकता है कि आप कवर कर पाते हो, वो नहीं कर पाते हो उन्हीं मटेरियल्स को पढ़ने के चक्कर में। लास्ट में क्या होता है?
एग्जाम आया, मेरे पास ये कॉपी रखी है, मैं ये पढ़ के गया हूँ, ये करंट अफेयर ये कोचिंग का तैयार कर लिया हूँ। अब सब भगवान भरोसे है कि ठीक है भाई, मेरा तो तैयारी मैंने अपने तरफ से कोई गलती नहीं की है। मुझे जो कोचिंग के सर ने बताया था वो पढ़ लिया मैंने, और अब जो होगा देखा जाएगा। तो ये है फॉल्स सेटिस्फेक्शन ऑफ बीइंग प्रिपेयर्ड, कि हमें लगता है कि हम तैयार है बट हम तैयार नहीं रहते हैं। तो सबसे बड़ा इशू आज के समय में एक ये है। उसके बाद कंटेंट कवरेज बट डायरेक्शन मिसिंग, बहुत सारा कंटेंट है नॉन डायरेक्शनल सब। तो ये चक्कर मतलब कि बहुत ही ज्यादा बुरा है बच्चों के लिए। और जो कि प्रोबेबल आउटकम मेनी ऑफ दिस, कुछ स्टूडेंट को ये इफेक्ट नहीं करता और वो एडवांटेजेस को लेके एग्जाम इजीली क्रैक कर जाते हैं, बट मेनी ऑफ अस फॉल इन द ट्रैप ऑफ दिस डिसएडवांटेजेस एंड दैट रिजल्ट इनटू दिस प्रोबेबल आउटकम। सो यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस। सो नाउ कमिंग टू द सेल्फ स्टडी पार्ट। कुछ बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं। द रीजन, बहुत सारे रीजंस होते हैं। मीन्स होम टाउन में रहते हैं और मे बी फॉर कॉस्ट इफेक्टिवनेस, तो उनके मतलब और फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है। दे कैन मैनेज इट बहुत ही, अगर बहुत ही स्ट्रांग अपना टाइम मैनेजमेंट और परसिवरेंस और स्ट्रेंथ मतलब ये चीजें हैं उनके अंदर, तो दे कैन मैनेज सेल्फ स्टडी वेरी गुड बाय देयर ओन। बट ये बहुत ही रेयर ट्रेट्स हैं एक एस्पायरेंट के, जो कि मतलब ये सस्टेन कर पाए लॉन्ग टर्म में। तो कुछ बच्चे करते हैं और वो क्लियर भी करते हैं, नो डाउट। बट व्हाट आर द एडवांटेजेस, हम देख सकते हैं कि ये भाई कॉस्ट इफेक्टिव तो रहता ही है। कोचिंग मटेरियल वगैरह से कोचिंग से मटेरियल लेके स्टडी एंड यूट्यूब वीडियोस वगैरह रिफर करके उसके बाद टेस्ट सीरीज वगैरह देके दे कैन गो थ्रू द एग्जाम, बट दे फॉलो द स्ट्रेटजी आल्सो बेस्ड ऑन देयर ओन। ओके। तो इससे क्या होता है कि पहले तो एक तो स्ट्रॉन्गर नॉलेज रिटेंशन, मतलब जो पढ़ रहे हैं काफी डीप और खुद से पढ़े रहते हैं तो रिटेंशन काफी अच्छा रहता है। और उसके बाद फ्लेक्सिबल है, ये अपने टाइम के मुताबिक पढ़ सकते हैं। मे बी someone are doing job and someone are doing some means other stuffs in the day time, तो वो रात में अपनी पढ़ाई कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद पर्सनलाइज्ड लर्निंग होती है इनकी अपनी की, जिस हिसाब से जिस टॉपिक को जैसा चाहे वैसा पढ़ते हैं। बट कुछ डिसएडवांटेजेस हैं इसमें, जैसे कि आप देखेंगे कि रेफरेंसेस के बारे में देखा जाए, कोई इधर से कहा सुना रेफरेंस, ईयर से रेफरेंसेस मतलब अ, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, तो हिस्ट्री के लिए चार चीजें पढ़ रहे हैं, तो वो डिसएडवांटेज कभी कभी हो जाता है कि उसमें वो अपना थोड़ा टाइम ज्यादा वेस्ट कर देते हैं, ना कि टारगेटेड रह पाते हैं। उसके बाद अनस्ट्रक्चर्ड उनका रहता है। कोचिंग के सीधे विपरीत ये चीजें होती हैं कि इनका कंटेंट अनस्ट्रक्चर रहता है। और ऐसा नहीं कि उन्होंने हिस्ट्री शुरू की और काफी मतलब कई बार होता है कि कई जगह से पढ़ रहे हैं, कहीं कुछ कभी कुछ सब्जेक्ट कभी कुछ सब्जेक्ट, सो स्ट्रक्चरिंग का इशू रहता है, जो कि कुछ बच्चे मैनेज कर लेते हैं, बट समटाइम्स ये कॉन्फिडेंस को मतलब कि गिराता भी है कि हमारा काफी स्ट्रक्चर कंटेंट एक जगह सारा इकट्ठा नहीं है, तो काफी मुश्किल होती है उन बच्चों को। और से थर्ड चीज मीन्स उसके बाद आती है कि रिलेवेंट कंटेंट चूज करना। और कुछ डाउट आया किसी टॉपिक में तो उसको मतलब क्रॉस वेरीफाई चेक करने के लिए, मतलब ना ही नई कोचिंग टीचर है ना ही मेंटर है, तो इन बच्चों के ये डिसएडवांटेजेस होते हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट कुछ आउटकम इस प्रकार के आ जाते हैं कि अनेबल टू कैपिटलाइज, मतलब वो उनके पास कंटेंट बहुत ज्यादा है। सोशल मीडिया पे आज आप जाके देखो तो यूट्यूब पे हजारों लोग हजारों चीजें पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो उसको कैपिटलाइज करना, डाइजेस्ट करना, ठीक है, चीजें और रिवाइज करना, जो कि बहुत ही मुश्किल हो जाता है कभी कभी बच्चों के लिए, जिससे कि वो अपना क्वालिटी टाइम जो कि पढ़ने में देते हैं, मतलब लेट्स से कि हमारा जील है, हम इंथुजियाज्म जो कि टाइम के साथ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ घटता या बढ़ता जाता है डिपेंडिंग अपॉन द इंडिविजुअल कंडीशन। तो क्वालिटी टाइम लेट से आपका 2-3 साल जो भी है रहा है अपनी लाइफ में, उन्हें हमने वेस्ट कर दिया, उसके बाद सीरियस होकर भी कभी कभी फायदा नहीं फिर मिल पाता। कंफ्यूजन रहता है इस मेथड में, सेल्फ डाउट क्रीप्स इन आफ्टर फेल्योर, मतलब कि अगर 1 2 3 अटेम्प्ट फेल हुए फिर उसके बाद से अकेले मतलब कि अ, दोबारा से मतलब इतना ही मोटिवेट रहना सबके लिए पॉसिबल नहीं है। कुछ बच्चे इसमें काफी अच्छे होते हैं बट कुछ बच्चों के लिए ये बहुत ही ज्यादा टफ हो जाता है। तो हम देखेंगे कि ये दोनों मोड ऑफ प्रिपरेशन तो काफी अच्छे मोड है। इवन बेस मीन्स इफ यू, अगर आपको मैं बताऊं कि जो
लेट्स से अगर आप पिज्जा खाने जा रहे हो तो पिज्जा बेस जो है वो या तो कोचिंग है या सेल्फ स्टडी है या कहीं से कंटेंट लेके पढ़ना, तो बेस तो आपका वो है। बट आपको चाहिए उस पर टॉपिंग्स भी। आप उसमें किस टाइप का लोडेड चाहते हो या मतलब कि किस टाइप का पिज्जा चाहते हो, तो उसके लिए आपको चाहिए मेंटरशिप। तो अब हम देखेंगे कि क्या बेनिफिट्स हैं कि अगर आप इस सेल्फ स्टडी या कोचिंग को मेंटरशिप के साथ अलाइन करते हो, तो कुछ चीजें जो कि आपकी इस प्रोबेबल आउटकम में आती थी वो जो है कम हो जाती है। अब हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कंबाइनिंग द प्रिपरेशन मोड विद द मेंटरशिप। आपने चाहे सेल्फ प्रिपरेशन की हो या कोचिंग किया हो, आपको मेंटरशिप की कहाँ जरूरत पड़ सकती है, क्यों जरूरत पड़ सकती है, और कितना इम्पोर्टेंट है ये हम इस बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। एडवांटेजेस क्या है कि मेंटर काफी टारगेटेड अप्रोच के साथ रहते हैं। उन्होंने कई सारी स्टेजेस एटलीस्ट प्री मेंस एंड इंटरव्यू अपीयर्ड मेंटर्स गाइड टारगेटेड मीन्स इनकी स्ट्रेटजी टारगेटेड रहती है, उनके नोट्स का क्रिस्प रहते हैं, वो काफी मतलब कि क्रिस्प गाइडेंस और स्ट्रेटेजी गाइडेंस, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है उनका प्रोसेस। तो इससे एस्पायरेंट्स को एक डायरेक्शन मिलती है जो कि यूटिलाइज वो करें तो काफी स्मूथली वो एग्जाम को पार कर जाते हैं। तो क्योंकि अब देखिए डायरेक्शन एंड कंसाइज प्रूवन स्ट्रेटजीज, उन्हें पता होता है क्या नहीं पढ़ना है। ओके। उसके बाद सबसे बड़ी बात कि कोई भी डाउट, सेल्फ डाउट अगर प्रिपरेशन में आया तो आप मेंटर से जाके पूछ सकते हो कि मैं आई एम नॉट राइट ट्रैक, मेरा रिजल्ट ऐसा आ रहा है, मेरे नंबर ऐसे आ रहे हैं, या रिव्यू कर दीजिए नोट से। जो भी मतलब जैसा जिस टाइप का मेंटरशिप जो भी प्रोवाइड कर रहा है उस बेसिस पे एटलीस्ट आप एक डायरेक्शन में रहोगे कि whether you are means like average student, good students or below average, but adding a mentor will be definitely increase your output. ओके। कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। क्या? ये डिसएडवांटेज कि आपको बहुत अच्छे से पता नहीं है कि अच्छे मेंटर कहाँ से मिलेंगे। ओके। समटाइम्स अगर वो क्वालिफाई नहीं है, आपको बहुत उनके बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता है। ओके। कई बारी मेंटर इतना कंपैशनेट नहीं है कि वो मतलब कि आपसे सिंक कर पा रहे हैं, बिकॉज मेंटर शुड बी कंपैशनेट इनफ, आपसे एकदम उसका सिंक होना चाहिए, रिजोनेंस होना चाहिए कि वो फील करे कि आपका मतलब कि एग्जाम निकलना उसका एग्जाम निकलना सेम है। तो उस ट्रैक पे वो पढ़ाई कराए और उस ट्रैक पे आपको मार्गदर्शन दे, उस ट्रैक पे आपको रखे जो कि काफी आपको मददगार साबित हो। टीचर्स में नॉट बी ऑलवेज अ गुड मेंटर, ये बहुत बड़ा चैलेंज है आज के समय में। टीचर्स आर गुड एट टीचिंग समटाइम्स, बट when it comes to dealing with the students personally, sometimes they are not a good mentor। but आजकल क्या हो रहा है कि कोचिंग्स, बहुत बड़े कोचिंग्स सारे मेंटरशिप प्रोग्राम एज अ प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च कर दिया है, क्योंकि सबको अर्निंग से मतलब है। तो समटाइम्स teachers are good mentors, sometimes they are not, so choose wisely this thing. So what could be the probable outcome of this advantage disadvantage? And you can see like good mentors can sail you through the rogue sea exam preparation with ease। मतलब कि कठिन से कठिन सिचुएशन में हो सकता है कि आपका मेंटर आपकी मदद करे और आपको उससे निकाले, आपका टाइम एफर्ट बचेगा। ओके। आपके पास स्ट्रेटजी होगा, डायरेक्शन होगा, और एक कंपेनियन होगा जिससे कि आप इमोशनली भी मोटिवेटेड रहोगे। ओके। और मेनी टॉपर्स ने ये स्ट्रेटजी को भी बैक किया है कि मेंटरशिप इज नेसेसरी, नॉट इट्स नॉट नेसेसिटी, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इफ यू आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक। सो आफ्टर डिस्कसिंग ऑल द थिंग्स, हम फिर से इस क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या आपकी तैयारी इस बार इतनी इनफ है कि आप एग्जाम को क्रैक कर रहे हैं। इधर आपने कोचिंग लिया है या सेल्फ स्टडी किया है या इवन यू हैव मेंटर्स। सो बट अगर आपका आंसर कॉन्फिडेंट यस नहीं है, तो आपको एक मेंटर की जरूरत है, और जो कि आपको एक सही डायरेक्शन दे सके, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सके, और आपको एक सही गाइडेंस के साथ आगे ले जा सके, जिससे कि आप एग्जाम इजिली क्रैक कर सकें। सो नाउ कमिंग टू आवर मेंटरशिप प्रोग्राम, मेंटरशाला आपको बहुत ही कॉम्पिटिटिव मेंटरशिप प्रोवाइड करता है, जिसमें कि हमारे पास
टॉप नॉच मेंटर्स अवेलेबल हैं, टॉपर्स गाइडेंस सेशंस, एक्स ब्यूरोक्रेट्स जो कि अपनी लाइफ एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको गाइड करते हैं, जिससे कि आपको ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, आंसर राइटिंग एंड आफ्टर द एग्जामिनेशंस इन द सर्विसेज सब तरीके से आपको मदद मिलता है। इसके अलावा हमारे स्ट्रेटेजिक गाइडेंस के प्रोसेस के थ्रू आपकी टेस्ट सीरीज बेस्ड मेंटरशिप, वन टू वन मेंटरशिप और आपके आंसर राइटिंग रिव्यूज, even sometimes toppers come personally to guide you through the examination. So और सबसे बड़ा फीचर्स ये है कि हमारा कोर्स जो है बाइलिंगुअल है और वी अवेलेबल 24/7 फॉर आवर कैंडिडेट। सो these traits should be there in any mentorship classes and in any mentors who is guiding you। तो अपना mentors उस हिसाब से चुनिए। So there is a famous saying, doubt kills more dreams than failure ever will। तो अपने डाउट को अपने अंदर न रहने दें। इफ यू हैव डाउट, यू आर स्ट्रगलिंग टू क्लियर एग्जाम, आपकी पुरानी स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही है, आप एक और अटेम्प्ट वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं, आपके पास इतना सारा कंटेंट हो गया है कि आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, यू आर ओवरलोडेड विद दैट कंटेंट, यू नीड अ टारगेटेड अप्रोच, देन these puzzles need to be solved। So scan this QR code to register for free counseling with us। हम आपकी सारी समस्याओं का समाधान देंगे। वी विल टेक यू थ्रू द काउंसलिंग सेशंस थ्रू क्वालिफाइड मेंटर्स एंड आप उनसे अपनी सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं कि आपको मेंटरशिप की जरूरत है कि नहीं, आप कहाँ पे लाइक कर रहे हैं। अकॉर्डिंगली वी विल गाइड यू थ्रू द प्रोसेस। ओके, और आपकी जर्नी स्मूथ होगी और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिससे कि आप इजीली एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। सो स्टे कनेक्टेड एंड हियर आर आवर डिटेल्स ऑफ वेबसाइट, यूट्यूब एंड टेलीग्राम एंड आपको नीचे कमेंट सेक्शन में भी ये लिंक दे दिए जाएंगे, जिससे कि आप इजीली हम तक रीच कर पाए। आई विल सजेस्ट आप एक बार काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कीजिए, डिस्कस विद अस, देन चूज व्हाट यू हैव टू डू एंड व्हाट नॉट। थैंक यू गाइज, वी विल मीट यू सून। थैंक यू।